जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आज के सेट में आपको विविध का प्रश्न देखने को मिलेगा दोस्तों। इनसे पहला प्रश्न जो है पहला पार्ट अपलोड कर चुके हैं, आप जाके नहीं देखें तो जरूर जाके देख लीजिए दोस्तों। ये जो है आज का पार्ट 2 होने वाला है। विविध का प्रश्न दोस्तों, हर एग्जाम में जितने भी एग्जाम होता है उनमें से एक ना दो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आपको आज जो है पक्का 2 नंबर करना है दोस्तों, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। इनसे जो है 110% करें दोस्तों, लिखित ले लीजिए। 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है। इस प्रश्न को देख लेते हैं तो 2 से 3 नंबर आपका पक्का होने वाला दोस्तों। आज लगातार लास्ट तक बने रहिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को नोट कर लेते चलिए कॉपी में, ठीक है। अभी तक अपना परिवार को मजबूत नहीं बनाया दोस्तों, सब्सक्राइब करके अपने परिवार को मजबूत बना दिए। अभी तक लाइक ना किए चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो कोई बिहार पुलिस से तैयारी करते हो, अन्य एग्जाम का भी तैयारी करते हैं, उनको जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, समय बर्बाद न करते हुए। प्रश्न को देखिए, 40 का जो प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और अच्छे से याद करते चलिए। लगातार मेरे साथ बोलते रहिएगा, आपका साथ साथ याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। प्रश्न कहता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछा जा रहा है दोस्तों। आपको बता देना चाहिए नीता अंबानी राइट आंसर होता है दोस्तों। 40 नंबर का जो है नीता अंबानी राइट आंसर हो जाता है, सभी याद रखिए दोस्तों। प्रश्न कहता है 41 का लगातार 2 बार जो है 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला हो जाता है दोस्तों पीवी सिंधु, ठीक है दोस्तों। क्या नाम हो जाता है? पीवी सिंधु जो है 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला बनी है। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक पूछा जाए कि स्वर्ण पदक जीतने वाली जो है प्रथम महिला कौन है दोस्तों? अवनी लखेरा राइट आंसर होता है, सभी याद रखिए दोस्तों, ठीक है। इसका नाम हो जाता है अवनी लखेरा। प्रश्न कहता है 43 में एशिया में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला हो जाता है विनेश फोगाट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे होना चाहिए एशिया में जो है, एशिया थोड़ा मिस्टेक हो गया, डोनी होना चाहिए। एशिया में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला हो जाता है दोस्तों विनेश फोगाट। प्रश्न कहता है दोस्तों 44 में नॉर्मल बोरगोल जो है पुरस्कार सम्मानित प्रथम महिला जो है दोस्तों डॉक्टर अमृत पटेल 1992 में क्या गया था, सभी याद रखिए दोस्तों। इनका राइट आंसर होता है डॉक्टर अमृत पटेल, राइट आंसर होता है दोस्तों, ठीक है। देखिए 45 में प्रश्न कहता है दोस्तों, व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला बनी है पीटी उषा बनाए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे पीटी उषा होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। इनका नाम जो है राइट आंसर पीटी उषा हो जाता है दोस्तों, सभी याद रखिएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है दोस्तों? देखिए आप अभी नोट कर लीजिए कॉपी में, आपका 4 प्रश्न में से दोस्तों एक प्रश्न आपको देखने को हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ये 4 प्रश्न 110% एक न एक प्रश्न एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों, ठीक है। प्रश्न कहता है दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है दोस्तों? आपको याद रखना चाहिए लॉर्ड विलियम बेंटिक, राइट आंसर हो जाता है, सभी याद रखिए दोस्तों, ठीक है। हो जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रश्न कहता है 47 में भारत का अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग, आंसर राइट आंसर होता है दोस्तों, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग आंसर होता है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग आंसर होता है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न कहता है दोस्तों 48 का जो प्रश्न कहता है दोस्तों, भारत का अंतिम वायसराय कौन है? भारत का जो है अंतिम वायसराय कौन होता है? लॉर्ड माउंटबेटन आंसर होता है दोस्तों, सभी याद रखिएगा, ठीक है। इनका आंसर हो जाता है लॉर्ड माउंटबेटन हो जाता है दोस्तों। 49 का प्रश्न कहता है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का जो है प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाता है दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन आंसर होता है, सभी याद रखिए दोस्तों, ठीक है। 4 प्रश्नों को रिवीजन करवा देते हैं दोस्तों। इशू जो है प्रश्न आपको एक न एक प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम हॉल में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होता है दोस्तों? याद रखिए सभी, मेरे साथ बोलिए आप लोग। आपका आंसर होता है दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक होता है। भारत का अंतिम पूछा जा रहा है गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम वायसराय। 2 प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, दोनों का ही आंसर होता है लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय पूछा जा रहा है दोस्तों, आप बता दीजिए अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन हो जाता है दोस्तों। स्वतंत्र भारत का, जब हम लोग आजाद हुआ, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होता है दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन आंसर होता है। सभी प्रश्न को अच्छे से व्याख्या से याद कर लीजिए दोस्तों, आपको प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है दोस्तों? आपको सभी याद होगा, सभी पता भी होगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाता है दोस्तों, ठीक है, जिसको कहते हैं CR राजगोपालाचारी आंसर होता है दोस्तों, ठीक है। 51 नंबर का प्रश्न कहता है दोस्तों, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? आप सभी को पता होगा, प्रथम जो राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाता है दोस्तों, सभी याद रखिएगा, यहाँ पे प्रसाद 2 भी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। देखिए भारत का प्रथम राष्ट्रपति हो जाता है दोस्तों, सभी याद रखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाता है। भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? आप लोग बताना चाहिए, मुस्लिम राष्ट्रपति हो जाता है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये जो है आपका आंसर राइट आंसर होता है डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाता है भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। देखिए दोस्तों आपसे कहा रहे प्रश्न को अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में, क्योंकि आपको 1 न 2 प्रश्न एग्जाम हॉल में मिलेगा ही मिलेगा 110%।
53 प्रश्न कहता है दोस्तों भारत का जो है प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है। आप सभी को बताना चाहिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा। इन्हीं का नाम से हम लोग 5 सितंबर को टीचर डे मनाते हैं, शिक्षक दिवस। ठीक है दोस्तों, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति थे। देखिए भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, आपको बता दें इसका नाम हो जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसको हम लोग चाचा नेहरू भी कहते हैं। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे की ओर चलते हैं। देखिए लिखता है 55 में दोस्तों भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री। दो प्रश्न देखने को मिलेगा दोस्तों, प्रथम गृह मंत्री पूछे या प्रधानमंत्री पूछे, उप प्रधानमंत्री। इनका नाम हो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, सभी याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल राइट आंसर होता है दोस्तों। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों, आप सभी को याद रखना चाहिए, इसका हो जाता है अब्दुल कलाम आजाद राइट आंसर होता है दोस्तों। शिक्षा मंत्री पूछा जाता है तो अब्दुल कलाम आजाद हो जाता है दोस्तों, सभी याद रखिएगा प्रश्न को। देखिए दोस्तों 57 प्रश्न कहता है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे। प्रश्न को अच्छे समझिए दोस्तों, केंद्रीय मंत्री जो है इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन हो जाते हैं, इनका नाम होता है श्याम प्रसाद मुखर्जी दोस्तों। 1950 में दिए थे, सभी याद रखिए दोस्तों, श्याम प्रसाद मुखर्जी राइट आंसर होता है दोस्तों। 58 का प्रश्न कहता है दोस्तों प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, आपको बताना चाहिए। प्रथम पूछा जा रहा है दोस्तों, प्रथम जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो पूछा रहा है दोस्तों, इनका नाम हो जाता है जनरल एम राजेंद्र सिंह हो जाता है दोस्तों। इनका राइट आंसर क्या होता है, जनरल एम राजेंद्र सिंह राइट आंसर होता है दोस्तों। सभी प्रश्नों को अच्छे से याद रखिएगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर कौन है दोस्तों, आपको प्रथम स्वतंत्र भारत का पूछा रहा है दोस्तों, आज़ादी के बाद का प्रथम कमांडर कौन था, इनका नाम हो जाता है इन चीफ जनरल करियप्पा। ठीक है दोस्तों, इन चीफ जनरल करियप्पा राइट आंसर होता है दोस्तों। सही प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। हम प्रश्नों को एक बार रिवीजन करवा देते हैं। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री हो जाता है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री हो जाता है दोस्तों अब्दुल कलाम आजाद। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन हो जाता है दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। 1950 में दिए थे। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो जाता है दोस्तों जनरल एम राजेंद्र सिंह हो जाता है दोस्तों। 59 के जो प्रश्न कहता है दोस्तों स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा राइट आंसर होता है दोस्तों। सही प्रश्न को अच्छे से नोट कीजिएगा दोस्तों। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है दोस्तों कि प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, आपको बता दें इसका राइट आंसर होता है दोस्तों जनरल मानिक शॉ। इनका राइट आंसर होता है दोस्तों, सभी याद रखिए जनरल मानिक शॉ हो जाता है। 61 का प्रश्न कहता है दोस्तों लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाता है दोस्तों, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष हो जाता है दोस्तों गणेश वासुदेव मालवंकर राइट आंसर होता है दोस्तों। इनका राइट आंसर होता है गणेश वासुदेव मालवंकर। 62 का प्रश्न कहता है दोस्तों भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है, सुकुमार सेन हो जाता है दोस्तों। आपसे प्रश्न पूछा जाता है आपसे, ये प्रश्न आपको 1 अक्टूबर के एग्जाम बिहार पुलिस में आया भी था। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन है, आपको बता दें सुकुमार सेन हो जाता है दोस्तों। फर्स्ट 1 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस, उस एग्जाम में पूछा भी गया था। हम अभी भी कह रहे हैं दोस्तों, अभी इस प्रश्न को याद कर लीजिए, वीडियो क्लास तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आपको हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेगा। 2 से 3 नंबर पक्का करना है दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लीजिए, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, भारत का प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाता है, हरिलाल जे कानिया राइट आंसर होता है दोस्तों। आपसे पूछा रहे दोस्तों कि प्रथम मुख्य चुनाव न्यायाधीश कौन थे भारत के प्रथम, तो इनका नाम होता है हरिलाल जे कानिया। 64 का प्रश्न कहता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन हो जाता है दोस्तों, इसका बेनीगल रामाराव राइट आंसर होता है दोस्तों। इनको देख लीजिए अच्छे से एक बार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश हो जाता है दोस्तों बेनीगल रामाराव राइट आंसर होता है, सभी याद रखिए दोस्तों। प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा दोस्तों आप सभी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाता है दोस्तों, आप व्योमेश चंद्र बनर्जी राइट आंसर होता है दोस्तों, आप लोग सभी याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी राइट आंसर होता है, सभी याद रखिए दोस्तों। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 66 का प्रश्न कहता है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाता है दोस्तों। ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा रहा है दोस्तों। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो आप लोग बता दीजिएगा, बदरुद्दीन तैयबजी राइट आंसर होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न था, एग्जाम में देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत के स्वतंत्र का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन हो जाता है दोस्तों, आपका राइट आंसर होता है हसरत मेहानी राइट आंसर होता है दोस्तों। हसरत मेहानी राइट आंसर हो जाता है, सभी प्रश्न को देख लीजिएगा। 68 का प्रश्न कहता है दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय हो जाता है दोस्तों। आपसे प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रश्न को अच्छे समझिए तभी राइट आंसर बताइए। नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय पूछा जा रहा है, तो आपका राइट आंसर होता है दोस्तों रविंद्रनाथ ठाकुर राइट आंसर होता है। इनका राइट आंसर होता है दोस्तों रविंद्रनाथ ठाकुर हो जाता है दोस्तों राइट आंसर। भारत का जो है प्रथम जो है नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे। आपका 69 प्रश्न कहता है दोस्तों भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन है। वैज्ञानिक पूछा जा रहा है दोस्तों नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, CV
सीवी रमन भौतिक में थे, आपको बताना चाहिए इसका जो है नाम था सीवी रमन, भौतिक में मिला था इसको नोबेल पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, 17 नंबर प्रश्न कहता है कि मैक्सिस अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हो जाता है? आचार्य विनोबा भावे राइट आंसर होता है दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाता है आचार्य विनोबा भावे। मैक्सेसे से जो अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय हो जाते हैं आचार्य विनोबा भावे, सभी याद रखिए दोस्तों। हम लोग आगे की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों 71 प्रश्न कहता है दोस्तों स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन हो जाता है दोस्तों? इनका नाम होता है सफुद्दीन किचलू, राइट आंसर होता है दोस्तों, सभी याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय जो है कौन थे? इनका नाम होता है दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाता है। ठीक है, ये प्रश्न आगे भी मिला था आपको। भारत रत्न से 73 प्रश्न कहता है दोस्तों कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है? पूछा रहे कौन सा विदेशी नागरिक के बारे में पूछा जा रहा है। आपको बता दें खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था, विदेशी नागरिक थे, इनको मिला था भारत रत्न मिला था। ये प्रश्न एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। भारत रत्न जो है विदेशी आदमी को किनको मिला था? आपको बता दें खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था, सभी याद रखिएगा। 74 प्रश्न कहता है दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? आपको बता दें इनका नाम होता है श्री शंकर कुरूप, राइट आंसर होता है दोस्तों, सभी याद रखिएगा श्री शंकर कुरूप हो जाता है दोस्तों। 75 प्रश्न कहता है कि ICS में फसल होने वाला प्रथम भारतीय कौन है? सॉरी सफल है, यहाँ पे फसल लिखा गया है। ICC में सफल जो होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, राइट आंसर होता है दोस्तों, सभी याद रखिएगा। इनका राइट आंसर होता है कि सत्येंद्र नाथ टैगोर, राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, सभी याद रखिए प्रश्न को। हम चलते हैं 76 से प्रश्न कहता है दोस्तों अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन है? आप सभी को पता होगा राकेश शर्मा पहुंचे थे, सभी याद रखिए दोस्तों। ठीक है, प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाला। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन हो जाता है? मिहिर सेन होता है दोस्तों। कौन हो जाता है इंग्लिश पार करने वाला? मिहिर सेन, राइट आंसर होता है दोस्तों, सभी याद रखिएगा। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय जो है पूछा रहे दोस्तों शेरपा फूल दोरोजी, राइट आंसर होता है दोस्तों, सभी याद रखिएगा। इनका राइट आंसर होता है शेरपा फूल दोरोजी। 79 प्रश्न कहता है दोस्तों भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन है? फैयान, राइट आंसर होता है दोस्तों। ठीक है, फैयान राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न कहता है दोस्तों यहाँ पे भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री फैयान, राइट आंसर होता है। 18 और प्रश्न कहता है दोस्तों मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन है? हॉकिंस, राइट आंसर होता है दोस्तों। ठीक है, इनका जो है हॉकिंस होता है। मुगल दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज हो जाते हैं हॉकिंस। ये सारा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों था। आपका 40 में से कितना सही कर पाए दोस्तों आज अपनों सेशन में जरूर बता दीजिएगा। टोटल जो सेशन में आज आपका 40 क्वेश्चन कराया गया था। ऐसे तो था आपका 41 पर होना चाहिए आपको 40 क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, 40 में से आप दोस्तों आज कितना सही कर पाए हैं आप जरूर बता दीजिएगा कमेंट करके कि 40 में से आपके कितना स्कोर रहा, आप कितना पता था, आप जरूर बता दीजिए कमेंट करके दोस्तों। सेशन अच्छा लगता हो अभी भी करें दोस्तों, एक लाइक जरूर कर दिए। अपना परिवार को मजबूत नहीं बनाया है तो अभी तो चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार को मजबूत बना दीजिए। इसी तरह लगातार आपको जो टॉपिक होगा आपको लाते रहेंगे। प्रैक्टिस सेट भी लाते बिहार पुलिस का, अभी तक नहीं देखे तो जाके प्रैक्टिस सेट को भी देख लीजिए दोस्तों। 30 क्वेश्चन कराया जा रहा है कम समय में। ठीक है दोस्तों, फटाफट रिवीजन करते चलिए, अपने जीके जीएस को मजबूत बनाइए और अपने दोस्तों जरूर शेयर कर दीजिएगा। अभी सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।